हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम आवर चैनल ऑल ऑफ यू। और आज हम चलेंगे श्रीमद् भागवत की बृहद संहिता में। पिछले कल वीडियो में हमने कथा श्रवण करी पृथु जी की। पृथु जी ने किस प्रकार स्तोत्र का पाठ श्रवण कराया, हाँ, और बड़ा ही सुंदर रुद्र गीत नाम का स्तोत्र श्रवण कराया, जिसके श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। तुम्हारा श्रवण से ही टिकट कंफर्म है। अपन भी कंफर्म करें और लोगों औरों को भी कराएं, लोगों को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आइए ले चलता हूँ आपकी भागवत आज की भागवत की कथा में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान के नाम का संकीर्तन, मेरे साथ मिलजुल कर गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ पंचविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच इति संदिश्य भगवान् बारिषदैर्भुविजो बारिषदैरभिपूजितः वश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्दधेहरः। रुद्रगीतं भगवतः स्तोत्रं सर्वे प्रचेतसः जपन्तस्ते तपस्ते पूर्ववर्षाणाम् अयुतं जलयि। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने शंकर जी को बड़े भक्ति भाव से पूजा की और इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्धान हो गए। सबके शव प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। प्राचीन वरेशं शतः कर्मस्वासक्त मानसं नारदोध्यात्म तत्त्वज्ञ कृपालो प्रत्यबोधयत्। श्रेयस्त्वं कथमद्राजन् कर्मणात्मना ईयसे दुःखहानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चिष्यते। इन दिनों राजा प्राचीन बरही का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद से परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इस उपदेश का इस कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से नहीं मिलता। राजोवाच न जानामि महाभागं महाभाग परम कर्म उपपद्यते ब्रूहि मे विमलं ज्ञानं येन मुच्येय कर्मभिः गृहीषु कूटधर्मेषु पुत्रदारो धनार्थदे न परम विन्दति मूढो भ्रामयन् संसारवर्त्मसो भ्राम्यन् संसारवर्त्मसो। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्मों में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है और वह अज्ञानवश संसारण्य में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। नारद उवाच भोः प्रजापते राजन् पशून् पश्य त्वयाध्वरे संज्ञापित जीव संघं निर्घृणेन सहस्रशो एते त्वां सम्प्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वै ससंतव संपरीतो मय कूटे छिन्दन्त्युद्युत मन्यवः। श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद कराते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींगों से छेद देंगे।
अत्र ते कथयिष्येमो इतिहासं पुरातनं पुरंजनस्य चरितं निबोधो गदतु मम। अच्छा, इस विषय में तुम्हें इस प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ, एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। आशीत पुरंजनो नाम राजा राजन भ्रश्रव तत्य तस्या विज्ञात नामासीत् सका विज्ञात चेष्टितः सोन्वेषमाणः शरणं बभ्राम पृथ्वीं प्रभो प्रभुं नानुरूपं यदा विदन् वेन्दोदभूत्सो विमना इमम्। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका एक अविज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला तब वह कुछ उदास सा हो गया। न साधु नीता सर्वा भूतले यावती पुरः कामान कामये मानोऽसौ तस्य तस्योपपत्तये स एकदा हिमवतो दक्षिणे स्वतसानुषु ददर्शो न विभृद्वाभि पुरं लक्षित लक्षणम्। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे उनमें से कोई भी उसे ठीक न जचा। एक दिन उसने हिमालय की दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह 100 प्रकार से सुलक्षणों से संपन्न था। प्राकारोपवनट्टाली परिघै रक्षितोरणैः स्वर्णरोप्यायसैः श्रृंगैः संकुला सर्वतोग्रही। सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था और सोने, चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा हुआ था। नील स्फटिक वैदुर्य मुक्तामरकतारुणैः क्लृप्त हर्म्य स्थलीं दीप्तां श्रियां भोगवतीमिव शभा चत्वररथ्याभिरा क्रीडा यतनापणैः चैत्यध्वज पताकाभिर्युक्तां विद्रमवेदिभिः। उसके महलों की फरसे नीलम, स्फटिक, वैदुर्य, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवतीपुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहां तहाँ अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीडा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा, पताकाएं और मूंगे की चबूतरे सुशोभित थे। पुरीयास्तु बाह्योपवने दिव्यद्रुमलतांकुलेन तद्विहंगालिकुलो कोलाहल जलाशयी हिमनिर्झर विप्रुस्मत् कुसुमाकर वायुना चलत प्रवाल विटप नलिनी तट संपदी। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के झलकणों से मिली हुई वासंती वायु के झरोकों से हिल रहे थे। इस प्रकार की तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। नानारण्यो मृगभ्रातैर्नावाधै मुनिव्रते आहूतं मन्यते पान्तो यत्र कोकिल कूजितैः। वहां के वन्य पशु भी मुनिजनोचित अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता था। वहां बार बार जो कोकिल की कुहू ध्वनि होती थी, मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। यदृच्छया गता तत्रम यदक्षया गताम तत्र ददर्श प्रमदोत्तमां भृत्यै दर्श विरायान्तीं एकैक शतनायकैः पंचशीर्षाहिना गुप्तां प्रतिहारेण सर्वतो अन्वेषमाणां वृषभ प्रोणां कामरूपिणीं। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा जो अकस्मात उधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फण वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। सुनासां सुदतिं वालां सुकपोलां वराननां समविन्यस्तकर्णाभ्यां बिभ्रतीं कुण्डलस्त्रियं पिसंगनीं शस्त्रोणीं श्यामां कनकमेखलां पद्भ्यां कुणद्भ्यां ज्वलतीं नूपुरेर्देवतामिव। उसकी नासिका, दंतपक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कटक प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहने हुई थी तथा चलते समय चरणों की नूपुर की झनकार करती जाती थी। अधिक क्या, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। स्तनौ व्यंजितक्के सौरो समवृत्तौ निरंतरो वस्तांतरेण निगूहन्ति व्रीडया गजगामिनी।
वह गजगामिनी के सूरावस्था की हुई लज्जावश बार बार मार्ग से चली जाती थी। तावाहं ललितं वीरः संव्रीडित्स्व शोभनां स्निग्धेनाम्बाङ्गपुङ्खेन स्पष्ट प्रेमो द्रभ्रमद्भ्रुव कात्वं कञ्चबलासाक्षी कस्यासिंह कृतस्थितति इमामुपरिं भीरुं किं न किं चिकीर्षसि संसमे। उसकी प्रेम से मटकती हुई भौहें और प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन की लज्जायुक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, काद्वं कञ्जबलासाक्षी कस्यासिंह कुतस्तते इमामुमो परिम्भीरुं किं चिकीर्षसि संसमे। कमल दल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? साध्वी, इस समय आ कहां से रही हो? वीरू, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो? तो एतेनुपदाये तो एकादशमहावट एतावाललना शुभ्रो कोयम ते ही पुरःसरो। शुभ्रु, तुम्हारे साथ इस 11वें महान सूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन हैं? ये सहेलियां और तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है? त्वं हीर भवान्यास्य तवाग्रमापति विचिन्वतीं किं मुनिवद्रहो वने त्वदंग्रिकामाप्त समस्त कामं क्वं पद्मकोशो पतितं कराग्रात्। सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा रमा और ब्रह्माणी में से कोई हो। यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पतिदेव की खोज कर रही हो? तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम अनेक चरणों की कामना करती हो, इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ की क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया? तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गयो? नाशाम वरोर वन्य तमाम भोवे स्पृहक पुरी में माम वीर वरेण साकम अरहस्यलंकृत मदभ्र कर्मणा लोकम परम श्रीरिवयज्ञ पुंसाम यदि क्षमामांग विखंडितेन्द्रियो संव्रीड भावाश्मित विभ्र मद्भ्रुवो त्वयोपसृष्टो यौवन मनोभवो प्रभात देदानुगृहाण शोभने। शुभगे, तुम इनमें से तो कोई नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी इस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरुष को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लजीली और अति भाव से भरी मुस्कान के साथ इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। त्वदाननं शुभ्रं सुतरारलोचनं त्वदाननं शुभ्र सुतारलोचनं व्यालाम्य नीलालक वृंद संवृतम् उन्नीयमे दर्शय वल्गुमाचकं यद्व्रीडया नाविमुखं सुचिस्मते। हे सुचिस्मते, सुंदर भुएं और सुगढ़ नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखारविंद लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारी मुक्ति निकली हुई वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वह मुक्तोलाज के मारे मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपनी और मुझे दर्शन तो कराओ। नारद उवाचो इत्थं पुरंजनं नारी याचमानमधीरवत् अभ्यनन्दत्तं वीरं वसन्ति वीरमोहितो न विदामो वयं सम्यक् कर्तारं पुरुषर्षभम् आत्मनश्यो वर्ष्यापि गोत्रम नाम च यत्कृतम्। श्री नारद जी ने कहा, वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उनका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। न विदामो वयं सम्यक् कर्तारं पुरुषर्षभम् आत्मनश्च परस्यापि गोत्रम नाम च यत्कृतम् इद्याहो सन्तमात्मानं विदामं च ततं विदामो न ततः परम् ये नेयं निर्मितां वीरा पुरी शरणमात्मनः। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें आपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है और न हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को ही जानती हैं। वीरवर, आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानते। मुझे इसका भी पता नहीं कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है। एते सकाय संख्यो में नरा नार्यश्च मानदो सुप्तायां मयि जागर्तिं नागोऽयं पालयन् पुरीं दृष्ट्वागतोऽसि भद्रं ते ग्राम्यं गामानवीप्ससे उद्वहिष्यामितास्तेयं स्वबन्धुभिररिन्दम। प्रियवर, ये पुरुष मेरी सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। शत्रु दमन, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। इमाम त्वमधिष्ठितस्व इमाम त्वमधिष्ठितस्व पुरीं नवमुखीं विभो मयोपनीतान् गृह्णानो कामभोगान् सतां समम् कं न त्वदन्यं रवये यरितज्ञमकोविदम् असंपराया विमुखो अस्वस्थनविदं पशुम्। प्रभु, इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूंगी। दूसरे लोग तो रति सुख को जानते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं और न कल क्या होगा इसका भी ध्यान रखते हैं। अतः पशु तुल्य हैं। धर्मो यज्ञार्थ कामो च प्रजानंदो मृतम यशो लोकाविशो का विरजा यान्न केवलिनो विदो पितृदेवर्षिमर्त्यानां भूतानां आत्मनश्यः क्षम्यं वदन्ति शरणं भविष्यन् यद्गृहाश्रमः। आओ, इस श्लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म अर्थ काम संतान सुख मोक्ष सुयश और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यति जंतु इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है कि इस श्लोक में पितर देव ऋषि मनुष्यों तथा संपूर्ण प्राणियों की और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही है। का नाम वीर विख्यातम वदान्यम प्रिय दर्शनम न व्रणीतम प्रियम न व्रणीत प्रियम प्राप्तम मादृशिम तादृशम पतिम। वीर शिरोमणि, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध उदारचित और सुंदर पति को वर्णन न करेगी। कश्यामनस्ते भोग भोगयो स्त्रियान सज्जेन भुजयोर महाभुजो योनाथ वर्गादिमलम गृणोद्धृतम स्मितावलोकेन चरत्यपोहितुम। महाबाहु, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामनी का चित्त न ललचाएगा। आप तो अपनी मधुर मुस्कानमयी करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसे अनाथों के मानसिक संताप को शांत करने के लिए पृथ्वी पर विचर रहे हैं। नारद उवाचो इति तौ दंपतिं तत्र समुद्यो समयं मिथो तां प्रविश्य पुरीं राजान् मुमुदाते शतं समा उपगीयमानो लितं तत्र तत्र च गायकै क्रीडन परिव्रतं श्रीबिरहदीनीमाविसक्षदौ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन स्त्री पुरुषों के वर्षों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन किया, फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद किया। आनंद हुआ। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहां तहां राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा किया करता। सप्तोपरि कृता द्वारा पुरस्तस्याद्वस्तुद्वे अध पृथक विषय गृत्यर्थम गतस्याम यो कश्चनीश्वरो पंचद्वारस्तु पौरस्त्यां दक्षिणैकागतोत्तर पश्चिमे द्वे अमूषां ते नामानि नृपवर्णये। उस नगर में जो 9 द्वार थे उनमें 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए थे। राजन, इसमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण और 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनमें नामों का वर्णन करता हूँ। खद्योताविर्मुखी च प्रागद्वारा वैकत्र निर्मते विभ्राजितं जनपदं याति ताभ्यां तुमत्सगः नलिनी नालिनी च प्रगद्वारा वैकत्र निर्मिते अवधूतसकस्ताभ्यां विषयं याम सौरभम। पूर्व की ओर खद्योता और आविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नामक देशों को जाया करता था। इसी प्रकार उस ओर नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और एक और भी एक की जगह बनाए गए थे। उनमें होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नाम के देश को जाता था। मुख्या नामा पुरस्ताद्वास्तस्यापण बहुद्वनो विषयो याति पुररांग्र सज्ञव्यपणनान्वितो पितृहो नृपपुर्यां द्वादक्षिणेन पुरंजनो राष्ट्रं दक्षिण पंचालं याति श्रुद्धरान्वितो। इसी प्रकार उस ओर नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और एक जगह बनाए गए थे। उनमें होकर वह अवधूत 7 सौरभ नाम के देश को जाता था। पूर्व दिशा की और मुख्या नामक जो 5वां द्वार था उसमें होकर वह रसज्ञ और विपणन के साथ क्रमशः बहुधन और आपण नाम के देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृह नाम का द्वार था उसमें होकर राजा पुरंजन श्रुद्धर के साथ दक्षिणा पांचाल देश को जाता था। देवहुर नाम पुरियाद्वात उत्तरेण
पुरंजनो राष्ट्रम मुद्र पंचालो याति श्रुद्धनान्वितो आसुरी नाम पश्चादो द्वास्तस्या द्वास्तया यात पुरंजनो ग्राम्यकम ग्रामकम नाम विषयम दुर्मदीनो समन्वितो। उत्तर की ओर जो पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृ नामक द्वार था उसमें होकर राजा पुरंजन श्रुद्धर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहू नाम का द्वार था उससे श्रुद्धर के ही साथ वह उत्तरा पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्मद के साथ ग्रामक देश को जाता था। निरतेर नाम पश्चात द्वास्तया यात पुरंजनो वैशसम नाम विषयम लुब्धकेनो समन्वितो। तथा निरति नामक का जो दूसरा पश्चिम द्वार था उससे लुब्धक के साथ वह वैशस नाम के देश को जाता था। ओम अन्नावमीशां पौराणां निर्वाक्ति संस्कृता भवो अक्षण्वतामधिपति स्थाभ्यां याति करोति च सौयरिहन्त्यो पुरगतो विसूचीन समन्वित मोहं प्रसादं रसंभव याति या जायात्मजोद्भवम्। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशस्कृत ये दो नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहां तहां जाता था और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रभाव सेवक विसूचीन के साथ अंतःपुर में जाता तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता था। एवं कर्म संसक्तम कामात्मा वंचितो बुधो महिषीं यद्यति हेतो तद्देवान्तवर्ततो क्वचित् पिबन्त्यां पिबति मदिरा मदविमलो अश्नन्त्यां क्वचिदश्नन्ति जक्षन्त्यां स जक्षति। उसका चित्त जिस तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो काम करती थी वही वह भी करने लगा था। जब वह मद्यपान करती तो वह भी मदिरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता तो वह भी भोजन करती तो आप भी भोजन करने लगता था। जब वह कुछ चबाती तो आप अभी वही वस्तु चबाने लगता था। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति क्वचित हसन्त्याम हसति जलपन्त्याम मनुजलपति। इसी प्रकार कभी उसके गाने पर गाने लगता और रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता और बोलने पर बोलने लगता। क्वचित धावन्त धावन्त्याम तिष्ठत्याम अनुतिष्ठति अनुसेते शयानायाम अनुवास्ते क्वचिदांशति। वह दौड़ती तो आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो वो भी खड़ा हो जाता, सोती तो आप भी सोता, उसी के साथ सो जाता और बैठती तो आप भी बैठ जाता। क्वचित क्षणोत श्रवन्त्याम पश्यन्त्याम अनुपश्यति क्वचित जिघ्रन्ति जिघ्नन्त्याम स्पृशन्त्याम स्पृशति क्वचित च शोचतिं जायाम अनुशोचति दीनवत् अनुरस्यन्ति यस्यन्त्याम मुदिताम अनुमोदते। कभी वह सुनने लगती तो आप भी सुनने लगता, कभी वो देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता और किसी चीज को छूती तो आप भी छूने लगता। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती तो आप भी प्रसन्न हो जाता और उसकी आनंदित होने पर आप भी आनंदित हो जाता था। विप्रलब्धो महेस्येवं सर्व प्राकृति विंचितो नेच्छन्नु करोत्यज्ञ क्लेब्या क्रीड़ा मृगो यथा। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता था। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे पुरंजनोपाख्याने पंचविंशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। आज की आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। आप सबको भले वृंदावन धाम ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। गोविंद भगवान आपको अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करें।
और आप सभी को वृंदावन धाम की जो प्रेमा भक्ति है उसका आनंद आप सभी को प्राप्त हो सके, ब्रजरज आपको प्राप्त हो सके। हाँ, मुक्ति कहें गोविंद सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्ति हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ जय जय राधे जय जय श्याम, आप सबको मिले वृंदावन धाम। वृंदावन एक पंचकोशीय वृंदावन, एक सप्तकोशीय वृंदावन और पूरा ब्रजमंडल 84 कोशीय वृंदावन कहलाता है। तो वृंदावन की ब्रजरज आप सभी को मिले और आप सब भगवान के गोलोक धाम के वासी हों, मेरी ऐसी प्रार्थना। ठाकुर जी के चरणों में ऐसी विनती, यह लोक में आपको सभी सुखों की प्राप्ति होवे और परलोक में जाकर गोविंद के भगवान की आप धाम की आपको प्राप्ति होवे, ऐसी प्रार्थना। मिलते हैं अगली वीडियो में। पुरंजन उपाख्यान चला हुआ है, पुरंजन की कथा जो अभिज्ञात के साथ सखा के साथ चली हुई है, ये किसी और की कथा नहीं, हमारी आपकी कथा है। थोड़ा भाव से नेत्र बंद करके ध्यान लगा के सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बड़ा सुंदर क्रम चला हुआ है, कोई वीडियो यदि मिस हो जाए ना तो उसे मिस मत किया कीजिए। यस्टरडे की वीडियो यदि मिस हो गई तो आज थोड़ा समय निकालिए, दोनों को देखिए, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, थोड़े डाटा में ही काम चलेगा। मैंने आपको कई बार बताया है, वीडियो सेटिंग में जाके और उसकी वीडियो की क्वालिटी चेंज कर लीजिए, 360p में देखिए तो आपको जो डाटा मिलता है उसी में आप सारे काम कर पाएंगे। इसको मत मिस कीजिए, जीवन का अमूल्य ये समय चला हुआ है जो इस श्रीमद् भागवत के बृहद अनुष्ठान के हम सब सहभागी बने हुए हैं। तो अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ तक बने हैं तो कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भागवत निकेतन श्रीधाम वृंदावन बाल गोपाल जी की सन्निधि में राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।